सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी आर्यों का बहुत श्रेष्ठ उत्तम कर्म है। मनसा वाचा कर्मणा हम वेदों के इन उपदेशों का जीवन में इनका आधान करें, इन उपदेशों को जीने का प्रयास करें तो जीवन अत्यंत महनीय, अत्यंत श्लाघनीय, सुंदरता से, दिव्यता, भव्यता से, हर प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त हो जाएगा। हम प्रभु का सुमिरन करें, प्रभु के बताए गए मार्ग का आलंबन लेकर के सदा आगे बढ़ते रहें। वे परम पिता परमेश्वर हमारे माता पिता और बंधु सखा हैं। हम ऋग्वेद के छठे मंडल के प्रथम सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं और छठवें मंडल में हमने 2 मंत्रों का स्वाध्याय किया था। तीसरे मंत्र में बहुत सुंदर बात कही कि प्रभु का अनुसरण हमें ऐश्वर्यशाली, काम, क्रोध आदि का विनाशक तथा सदा ज्ञान दीप्ति बनाता, ज्ञान दीप्त रखता है, हमको प्रकाश से युक्त करता है। नाम स्मरण व पवित्रता, यह चौथे मंत्र में बहुत सुंदर बात कही कि हम प्रभु के नाम का सुमिरन करें और प्रभु के नामों का सुमिरन करने से हमारे अंदर पवित्रता आती है। तो चौथा मंत्र आपके समक्ष में लिखता हूँ, फिर आगे चर्चा करूंगा। ओम पदम देवस्य नमसा उव्यन्तः श्रवयस्यवः श्रव श्रवस्यवः श्रव आपन्नं रिक्तम् आपन्नं रिक्तम्।
नामानि चिद्दधिरे, नामानि नामानि चिद्दधिरे, चिद्दधिरे यज्ञानि यज्ञानि भद्रायां भद्रायां ते रणयन्त संदृष्टौ। ऋग्वेद के छठे मंडल के प्रथम सूक्त का यह चौथा मंत्र है। ओम पदम देवस्य नमसा व्यन्तः श्रवस्य वः श्रव आपन्नवृक्तं नामानि चिद्दधिरे यज्ञानि भद्रायां ते रणयन्त संदृष्टौ। ओम पदम देवस्य नमसा व्यन्तः श्रवस्य वः श्रव आपन्नवृक्तं नामानि चिद्दधिरे यज्ञानि भद्रायां ते रणयन्त संदृष्टौ। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा है देवस्य, उस प्रकाशमय प्रभु के पदम स्थान को, उस प्रकाशमय प्रभु के पदम स्थान को नमसा, नमन के साथ व्यंतः जाते हुए श्रवस्यवः ज्ञान की कामना वाले ये भक्त अमृतम वासनाओं से अवध्यायमान श्रवः ज्ञान को आपन प्राप्त होते हैं। प्रभु के चरणों में नम्रता से उपस्थित होना उस उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्ति का साधन बनता है जो कि सब वासनाओं को विनष्ट करने वाला होता है। बहुत सुंदर भाव इसका है। सरलता से समझने का हम प्रयास करते हैं कि जो उस परम पिता परमेश्वर के प्रति बहुत ही कृतज्ञ, बहुत ही जो श्रद्धा से, बहुत ही जो निष्ठा के साथ नमन करता है, उस प्रभु की शरणागति को प्राप्त होता है। अपने किए हुए समस्त कर्मों का, उन अनुष्ठानों का समर्पण प्रभु के सामने करता है। निरहंकार भाव से
अपने इस जीवन और इस जगत की जो भी उपलब्धि उसको प्राप्त है, उस उपलब्धि के वशीभूत नहीं है जो, अर्थात उसका किंचित मात्र भी अहंकार नहीं है, क्योंकि उस सर्वाधार, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ प्रभु का ही सामर्थ्य हमारे और सब संसार के अंदर प्रविष्ट है। अतः जो भक्त परमात्मा के प्रति पूर्ण कृतज्ञ है कि जो कुछ भी मैं पाया हूँ, जो कुछ भी मेरे पास है, या जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, उस प्रभु की कृपा से ही कर रहा हूँ, और ऐसे स्वभाव से वह नतमस्तक होकर के सदा प्रभु की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करता है, उनकी सन्निधि को प्राप्त करता है, तो ऐसा करने वाला व्यक्ति, ऐसी कामना वाला व्यक्ति ज्ञान से युक्त होता है और वासनाओं का वह संहार कर पाता है। वासनाओं को विनष्ट करने में बहुत ही वह सक्षम हो जाता है, क्योंकि उसने प्रभु के चरणों में नम्रता से उपस्थित होना सीख लिया है। और जिसने ऐसा सीख लिया है उसको उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जिसके पास उत्कृष्ट ज्ञान है, उत्तम ज्ञान है, विवेकवती बुद्धि जिसके पास है, ऋतंबरा प्रज्ञा जिसके पास है, वह वासनाओं में कभी भी फंस नहीं सकता है। संसार की जो वासनाएं हैं, जो दूषित कामनाएं हैं, जो अविवेक पूर्ण इच्छाएं हैं, वो हमको पतित करती हैं, हमको पापी बना देती हैं। क्षणिक सुख के लिए हम पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं, हम उनसे बच पाते हैं। उन इंद्रियों का जो बहिर्मुख होना अथवा इंद्रियों का ये जो भोगों के प्रति आसक्त होना, वह सच्चा साधक अपने इंद्रियों को, अपने मन को नियंत्रण में करने का सामर्थ्य अर्जित कर लेता है, जो ऐसे जीवन को जीता है। इसलिए प्रभु का नाम, प्रभु की भक्ति, उनके नाम का सुमिरण करने वाला ये उपासक यज्ञयानी, यज्ञ पवित्र, आदरणीय, पूजनीय, स्तुत्य नामानी, नामों को निश्चय से दधिरे धारण करते हैं। और आप अर्थात धारण पवित्र नामों का जप करते हुए, उन पवित्र नामों का जप करते हुए उन नामों के अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। परम पिता परमेश्वर के हजारों हजारों नाम हैं, और उन नामों का इतना जो विस्तार है, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि परमात्मा के जो नाम हैं, उन नामों का जो विधान किया है, उस परमात्मा के गुणकर्म स्वभाव के अनुसार किया है। जैसे उस परमात्मा को विष्णु बोलते हैं, विष्णु इसलिए बोलते हैं विश्ली व्याप्तम, जो संसार में सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए उसको विष्णु कहते हैं। अपने संकुचित विचार से हम कभी भी संकीर्णता के शिकार न बने, हमारे अंदर भी विशालता हो, हम विस्तृत विचार वाले बने। हमारा जो भाव है वो संकोच का नहीं, अपितु संपूर्ण धारा को अपना ही परिवार मानने का, समझने का प्रयत्न होना चाहिए। उसको शिव कहते हैं, शिव कल्याणे, जो कल्याण करता है, जो सब जगह, सब स्थान पर सबके कल्याण के लिए उद्यत है। तो हमारे अंदर भी ऐसा भाव हो, क्योंकि जैसे जैसे प्रभु के नाम हैं, उन गुणों के अनुसार उनका नाम है, तो कम से कम जो सच्चा साधक है वो वैसे गुणों का भी आधान करने वाला होना चाहिए। तो जो शिव है, जो सब प्रकार से कल्याणकारी है, तो हम भी कल्याणकारी बने। हम उसको शिव शंकर बोलते हैं, तो शंकर जो सम करोति कल्याणम करोति, वो शंकर कहलाता है। उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है।
वो जो ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है, जो सृष्टि का उत्पत्ति करता है, उसको रुद्र कहते हैं, उसको रुलाने वाला कहते हैं, दुष्टों को रुलाता है और सज्जनों की रक्षा करता है। वह रक्षक है, वह पालक है, वह माता है, वह पिता है, वह बंधु है, वह सखा है। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी ऐसे गुणकर्म स्वभाव का आधान होगा, तभी हमारे जीवन का समाधान होगा, इन समस्याओं का समाधान होगा। विकट से विकट संकट में भी व्यक्ति विचलित नहीं होगा, व्यक्ति का सामर्थ्य सतत बढ़ता रहेगा। और आगे क्या कहा कि भद्रायाम, ये जो नाम के जैसे तस्य वाचिका प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम, उसका जो प्रणव है प्रकर्षेण न विद्यन्ते यस्मिन्, तो जो प्रकर्षता के साथ जो 9 गुण से युक्त है वह परमात्मा, तो उसको प्रणव कहते हैं। उसका हम ध्यान करें, अर्थ सहित उसका ध्यान करें। ते वे आपकी भद्रायाम संदृष्टौ, कल्याणी संदृष्टि में रणयन्तः, रमण करते हैं, आपके संदर्शन में सब कार्यों को करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। प्रभु स्मरण पूर्वक सब कार्यों को करना ही एकमात्र वह उपाय है जिससे कि हम मार्ग भ्रष्ट नहीं होते, पथ भ्रष्ट नहीं होते और सदा उत्तम कर्मों में ही आनंद का अनुभव करते हैं। प्रभु का नाम अत्यंत महनीय है, सुमिरन करते जाएंगे और जीवन को अच्छा बनाते जाएंगे। प्रभु का चिंतन, प्रभु का सुमिरन ही वास्तव में इस संसार के जो है दुरुतों से, दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से बचाने का एक उपाय है। इसलिए कहा है सुमिरन बिन गोते खाओगे जी, सुमिरन बिन गोते खाओगे, क्या लेकर के आए जगत में, क्या लेकर के जाओगे, मुट्ठी बांध कर आए जगत में, हाथ पसारे जाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे जी, सुमिरन बिन गोते खाओगे, यह तन के कागज की पुड़िया, बूंद परत गल जाओगे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, भजन बिना पछताओगे, यह संसार झाड़ और झांक, आग लगे जल जाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे तुम, सुमिरन बिन गोते खाओगे। तो हम ओंकार का जप करें और ओंकार के जप के साथ, निरंतरता के साथ जीवन को जीने वाले बनेंगे तो निसंदेह भक्ति के साथ हमको शक्ति और शक्ति से मुक्ति की प्राप्ति होगी। ओम का नाम प्रतिदिन गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, ओम का नाम प्रतिदिन गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इन पर संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, ओम का नाम प्रतिदिन गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, ओम का नाम प्रतिदिन गाते चलो, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्राण जाए मगर प्रभु को भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्राण जाए मगर प्रभु को भूलो नहीं, नाम जप का खजाना बढ़ाते चलो, नाम जप का खजाना बढ़ाते चलो, ओम का नाम प्रतिदिन गाते चलो। ये जो सुमिरन है, ये जो प्रभु का भजन है,
प्रभु के नाम का सुमिरन, प्रभु के गुण कर्म का चिंतन और वैसे अपने जीवन को बनाना, तो यही हमारे जीवन को महकाना हो जाएगा। प्रभु के प्रति नमन और उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त करते, प्रभु के पवित्र नामों का स्मरण करते हुए पवित्र कर्मों वाले होते हैं। पवित्र कर्म ही व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। पवित्र कर्म से ही व्यक्ति अपने और इस संसार के लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि परम पिता परमेश्वर ही हमारे माता पिता गुरु हैं। वो ऐसे तो लोक में जो भौतिक रूप में या इस सांसारिक रूप में हम देखते हैं तो माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, आचार्य, लेकिन उन सबके मूल में भी यदि हम देखते हैं तो वे परम पिता परमेश्वर ही हैं। इसलिए 5वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। ओम त्वाम वर्धयन्ति क्षितयः पृथिव्याम त्वाम राया उभयासो जनानाम त्वं त्राता तरणे चेत्यो भू पिता माता सदमिन्मानुषाणाम। कहा कि हे प्रभु, क्षितयः सब मनुष्य पृथिव्याम इस पृथ्वी में त्वाम वर्धयन्ति आपको ही बढ़ाते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, सभी आपको ही बढ़ाते हैं, सब मनुष्य आपका ही स्तवन करते हैं। जना नाम मनुष्यों के उभयासः रायः दोनों प्रकार के ऐश्वर्य, शरीर में शक्ति रूप व मस्तिष्क में ज्ञान रूप ऐश्वर्य त्वाम आपको ही बढ़ाने वाले होते हैं। यह ज्ञान ऐश्वर्य व बल का ऐश्वर्य आपके ही कारण होता है। यदि परमात्मा ना हो तो उसका जो सामर्थ्य, उसकी जो शक्ति है वो हमको प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि शक्ति उसी को मिलती है जिसके अंदर भक्ति है, और जन्म जन्मांतरों के जो हमारे अंदर संस्कार हैं, उन संस्कारों से भी हमारा भरण पोषण होता है। हमको मनुष्य का जीवन मिला है, और मनुष्य का जीवन हमने पा करके उस प्रभु की भक्ति नहीं की, यदि अपने जीवन में उसके शक्ति का या उसके द्वारा दिए गए इस संसार में जो एक उपहार के रूप में हमको मिला है सारा जीवन, यदि उसके प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं हुआ तो बहुत ही हानि होगी हमारी, बहुत ही हम हानि उठाएंगे। तो शक्ति रूप वह मस्तिष्क में ज्ञान रूप ऐश्वर्य तो हम आपको ही बढ़ाने वाले होते हैं। यह ज्ञान ऐश्वर्य व बल का ऐश्वर्य आपके ही कारण होता है। तुम आप ही त्राता रक्षक हैं, तरने इस महासागर, इस संसार सागर के तैरने में चेत्या ज्ञान देने वालों में उत्तम, आपसे ही ज्ञान को प्राप्त करके हम सब संसार समुद्र को तैर पाते हैं। आप ही सदैव मानुषाणाम मनुष्यों के पिता माता हैं, आप ही उनके रक्षक हैं और निर्माण करने वाले हैं। प्रभु ही वास्तव में पिता है, माता है, त्राता है, भव सागर को तैरने के लिए ही ज्ञान का देने वाला है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, सनो बंधुर जनिता सविधाता। हम उस परमात्मा को ऐसे ही कृतज्ञ भाव से सदा स्मरण करें, ऐसे ही जीवन हम सुंदर सफल बनाने का प्रयत्न करें। ओम शांति शांति शांति।